नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य पाठशाला में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज मैं आप सबों के बीच रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात एवं समानुपात का सेकेंड क्लास लेकर के उपस्थित हूँ। दोस्तों, यदि आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्लास नहीं देखा है तो हमारे YouTube चैनल कौटिल्य पाठशाला में आप जा करके ज़रूर देख लेंगे दोस्तों, क्योंकि फर्स्ट क्लास में मैंने रेशियो क्या है, प्रोपोर्शन क्या है, टाइप्स ऑफ रेशियो, टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन के साथ ही A:B दिया रहे, B:C दिया रहे तो हम लोग A:B:C किस प्रकार से निकालेंगे, इन सभी की चर्चा मैंने फर्स्ट क्लास में किया है दोस्तों। इसलिए आप सभी जरूर फर्स्ट क्लास को देखेंगे और आज के क्लास में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो भी कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उन सभी कॉन्सेप्ट को आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और कल के क्लास से हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टाइप्स को शुरू करेंगे दोस्तों। और जो आपका फर्स्ट टाइप में मैंने 17-18 जो भी प्रश्न लिया है उन सारा प्रश्न का कॉन्सेप्ट जो मैंने फर्स्ट क्लास में बताया है और आज मैं जो बताऊंगा वही सारा है दोस्तों, इसलिए इन दोनों वीडियो को आप जरूर देखेंगे। चलिए हम लोग आज के क्लास को शुरू करते हैं। तो एक जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं आज लेता हूं कि जो अगर A:B इक्वल टू 1/2 इज़ टू 1/3, B:C इक्वल टू 1/3 इज़ टू 1/4 दिया हो और यदि आपसे पूछे कि नहीं A:B:C इक्वल टू वाट क्या होगा, तो चलिए हम लोग इसे सीखते हैं कि AB और BC यहाँ डायरेक्ट ना दे करके आपका फ्रैक्शन में दे दिया, कोई बात नहीं। हम लोग सबसे पहले फ्रैक्शन को हटाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए क्या करना होगा, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप 3 को 1 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 और इधर 2 को 1 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 2, है ना। उसी प्रकार से आप 4 को यदि 1 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 और 3 को 1 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 3 दोस्तों। तो इस प्रकार से A:B इक्वल टू 3:2 और B:C इक्वल टू 4:3 है ना। अब हम लोग निकालने का सीखते हैं कि A:B:C किस प्रकार से निकालेंगे। तो यदि हमने A:B, तो A:B क्या है निकाले आप, तो ये आपका 3:2 और B:C क्या निकाले आप, तो कहेंगे नहीं 4:3। ध्यान रखेंगे B का वैल्यू 4 है तो B के नीचे ही B का वैल्यू लिखेंगे और C को आगे बढ़ा देंगे। नहीं, ये 3 किसका वैल्यू है, ये आपका C का वैल्यू है, तो इसके ऊपर में आपका C आ जाएगा दोस्तों। अब ध्यान देंगे यहाँ पे A:B:C आपको निकालना है। अब आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करना है, उसके लिए जो भी स्पेस आपको दिख रहा है इन स्पेस को भरना है दोस्तों, है ना। तो 2 स्पेस यहाँ पे आपको दिख रहा था, उन दोनों स्पेस को यदि आप भर देंगे तो आपका ABC आसानी से निकल जाएगा। अब बोलेंगे इसमें क्या भरें, तो ध्यान रखेंगे जो आपका बगल में डिजिट होगा उसी को आप भरेंगे दोस्तों। तो क्या इसके बगल में तो 2 ही है ना, इसके बगल ये नहीं कहलाएगा, इसका बगल ये कहलाएगा। तो ध्यान रखेंगे यहाँ आपका 2 हो जाएगा। अब इसका बगल 3 नहीं होगा, इसका बगल में 4 है, इसलिए यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। और जैसे आप भर लेते हैं फिर आप क्या करें कि सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर दे तो आपका ये BC निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 × 3 करेंगे तो आपका 12 होगा, 4 × 2 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा, 3 × 2 करेंगे 6 होगा। यदि ये किसी डिजिट से सभी नहीं कैंसिल होता तब तो आंसर यही हो जाता दोस्तों। लेकिन अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल जरूर करेंगे, क्योंकि रेशियो हमेशा छोटा रूप में होता है। तो कितना से ये कैंसिल हो रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं ये आपका 2 से कैंसिल हो रहा है। तो चलिए हम लोग 2 से कैंसिल अगर इसे करेंगे तो ये आपका जो निकल कर आएगा वो आ जाएगा 6, ये जो निकल कर आएगा वो 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 और ये जो आएगा दोस्तों आपका 3। यानी जो आपका ABC का जो वैल्यू निकल कर आया वह 643 का आया दोस्तों। कितना आ गया, 643। तो ये आपका ABC इक्वल टू 6:4:3 हो जाएगा। चलिए हम लोग AB और BC दिया रहे तो ये ABC निकालने के लिए समझ चुके हैं।
अब हम लोग सीखने जा रहे हैं कि यदि ए बी दे दे और बी सी दे दे और एक स्टेप और सी डी दे दे तो हम लोग ए बी सी डी कैसे निकालेंगे दोस्तों। चलिए उसी हम लोग सीखते हैं, है ना। चलिए ये यदि आप यहाँ सेकेंड क्वेश्चन आज का हम लोग लेते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था आज का। यदि यहाँ पे आपका ए इज टू बी दिया आपका है ना, ए इज टू बी, और इसके बाद यदि अगर आपका बात करेगा नहीं बी इज टू सी और अगर सी इज टू डी, ये तीनों दिया रहे तो आपसे पूछ सकता है कि ये इज टू बी इज टू सी इज टू डी इक्वल टू वाट क्या होगा। तो चलिए इसका वैल्यू हम आपको देते हैं कि अगर यहाँ पे दे दिया आपका कि नहीं 2 इज टू यहाँ पे आपका 5 है ना, 2 इज टू कितना 5 है, और यदि यहाँ 3 इज टू दोस्तों आपका क्या है 2 है, और यहाँ पे यदि दे दे कि नहीं 5 इज टू आपका 4 है, तो बता ए इज टू बी इज टू सी इज टू डी क्या होगा। तो चलिए बनाने के लिए सीखते हैं कैसे बनाएंगे इसे। तो ध्यान देंगे दोस्तों, हमें सबसे पहले देखना है कि ए बी और बी सी में कॉमन क्या है। तो आप बोलेंगे नहीं बी कॉमन है सर, और अगर यहाँ पे बी सी और सी डी में अगर आपसे पूछे क्या कॉमन है तो आप बोलेंगे नहीं सी सी कॉमन है सर। तो ध्यान रखेंगे जो कॉमन दिख रहा है उसी को तो हमें इक्वल करना है। तो सबसे पहले हम लोग बी को इक्वल करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है वो सी को इक्वल करने की कोशिश करेंगे। अब इक्वल कैसे करेंगे जरा ध्यान दें। आप चाहें तो इधर से भी पहले बी को करें बाद में सी को करें, हो कर सकते हैं आप पहले सी को भी फिर बी को भी कर सकते हैं दोस्तों। अब जैसे देखिए बी कैसे इक्वल होगा, बी का वैल्यू यहाँ 3 है, बी का वैल्यू यहाँ 5 है, यहाँ 3 है तो आप इस रेशियो में 3 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ बी का वैल्यू 5 है तो इस रेशियो में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 3 को 2 से करेंगे 6 आ जाएगा, 3 को 5 से करेंगे 15 आ जाएगा, 5 को 3 से करेंगे 15 आ जाएगा, 5 को 2 से करेंगे 10 आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो है वह आपका बी का वैल्यू 15 और बी का वैल्यू 15 सेम आ गया ना। तो अब हम लोग चले सी की ओर जाएंगे। अब सी का वैल्यू 2 ना रहकर कितना हो गया, तो आप बोलेंगे नहीं 10 हो गया है। तब सी का वैल्यू हमें 10 चाहिए, तो बताइए 5 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि 10 होगा, तो बोलेंगे सर हम 2 से कर सकते हैं। तो बिल्कुल 2 से कर सकते हैं। 2 इंटू 5 करेंगे तो ये आपका 10 हो जाएगा, 2 इंटू 4 करेंगे तो 8 होगा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि आपका बी बी भी इक्वल हो गया और सी सी भी इक्वल हो गया। तो जहां इक्वल कर दिए वहीं आपका ए बी सी डी की वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, तो ए का वैल्यू तो आपका 6 निकल करके आ गया, बी का वैल्यू आपका 15 निकल करके आया, सी का वैल्यू आपका 10 निकल करके आया, और डी का वैल्यू जो है वह आपका 8 निकल कर आया। यानी ए इज टू बी इज टू सी जो हो जाएगा वह 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 एंड 8 हो जाएगा दोस्तों। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन मैं दूसरा तरीका जो बताने जा रहा हूं जरा ध्यान देंगे, ये तरीका है और इसी तरीके को आप ज़्यादा अप्लाई करेंगे दोस्तों, है ना। चलिए हम लोग समझते हैं सेकेंड तरीके को कि अगर यहाँ पे मैंने पहले क्या दिया, तो ये बी का वैल्यू था मेरा 2:5 था, क्या था 2:5। फिर BC कितना दिया, अब BC तो B का वैल्यू कहाँ रखेंगे, तो B के नीचे ही रखेंगे, तो यहाँ आपका 3 हो जाएगा, और C को हम आगे ले जाएंगे, ये C का वैल्यू है, इसके ऊपर में हमने C लिख दिया। अब कहता है C/D, तो C के नीचे ही फिर C रखेंगे, तो C का वैल्यू 5 है तो यहाँ 5 होगा, और फिर आगे D का वैल्यू को ले जाएंगे, ये 4D का वैल्यू है इसलिए यहाँ पे हमने D लिख दिया। अब यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि आपका ABCD है ना, ये आपको निकालना है। तो आप देख रहे होंगे कि एक स्पेस आपका यहाँ पे खाली दिख रहा है, एक स्पेस आपका यहाँ खाली दिख रहा है, एक स्पेस जो आपका यहाँ पे खाली दिख रहा है ना, और एक स्पेस आपका यहाँ भी खाली दिख रहा है, और 2 स्पेस आपका यहाँ पे है ना, ये आपका स्पेस दिख रहा होगा। इन स्पेस को क्या करना है, तो आपको फिल करना है, भरना है। आप कौन सा डिजिट को भरेंगे, जो बगल में होगा। तो क्या जो बगल 5 है इसके बगल में, तो क्या यहाँ 5 हो जाएगा, तो बोलेंगे जी हाँ 5 ही होगा। तो यहाँ क्या होगा, तो यही फिर 5 हो जाएगा, क्योंकि इसके बगल में 5, तो ये यहाँ 5 ही हो जाएगा। अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी आपका 2 होगा, यहाँ पे क्या होगा 5 है
तो यहाँ बगल में 5 होगा, यहाँ क्या होगा, ये बगल में आपका 5 ही हो जाएगा, लेकिन बोलेंगे यहाँ तो 3 होगा क्योंकि बगल में मेरा 3 है दोस्तों। तो अब इस तरह से देखेंगे तो आपने सभी जगह को भर दिया जो खाली था। अब सीधा सीधा क्या करेंगे, जिस प्रकार से आप यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे उसी प्रकार से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 2 को 3 से करेंगे, 6 को 5 से करेंगे तो ये आपका 30 हो जाएगा, 5 को 3 से करेंगे तो ये आपका 15 हो गया, और 15 को 5 से करेंगे तो ये आपका 75 आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे आपका 5 को 2 से करेंगे 10 होगा, 10 को 5 से करेंगे तो ये आपका 50 आ जाएगा, और यहाँ पे 5 को 2 से करेंगे 10 और 4 से करेंगे तो ये आपका 40 हो जाएगा। अब ये अगर कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल कर दें। तो क्या ये कैंसिल हो रहा है, तो बोलेंगे सर हाँ 5 से कैंसिल हो रहा है। और 5 का कैंसिल होने का क्या है रूल, तो अगर किसी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट अगर आपका 0 या 5 हो तो वैसा नंबर 5 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। तो अगर आप 5 से इसे कैंसिल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका 6 आ जाएगा, ये आपका 15 आ जाएगा, और ये आपका 10 आ जाएगा, और ये आपका जो है वह 8 आ जाएगा। तो देख ली A B C D तो निकल गया दोस्तों। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये H2 B H2 C D क्या हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका C 10 हो जाएगा, और D आपका 8 हो जाएगा। और यही तो आपने यहाँ पर भी निकाला था। देखिए 6 15 10 8, 6 15 10 8 है ना। तो हमें विश्वास है कि आप समझ गए होंगे कि ये B और B C और C D दिया रहे तो ये B C D कैसे निकालेंगे वो आप यहाँ से जरूर समझ गए होंगे, है ना। एक बार पुनः ध्यान दें, ए बी वैल्यू दिया था, हमने ए बी लिख दिया था 2:5, फिर बी सी दिया था 3:2, तो बी के नीचे ही लिखना है 3 को, और फिर सी को मैंने आगे बढ़ा दिया था, फिर C/D C 5 था, फिर सी के नीचे मैंने सी लिखा, डी को आगे बढ़ा दिया, और जो जो खाली स्थान है उसे भर लेंगे, है ना। देखिए दोस्तों यहाँ और तरीका आप आसान बना सकते हैं। अगर टोटल मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं तो जो कॉमन है वो कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन आपका ज़्यादा नहीं, बस इतना आप समझ लीजिए आपका बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट आप समझेंगे, जैसे अगर आपका दिया हो, ये तो हमने ए बी बी सी ए बी सी सीख लिया, ए बी बी सी और सी डी दिया रहे तो ए बी सी डी सीख लिया। अब उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, है ना। सारा यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ, इससे पहले मैंने जो बताया वहाँ से तो डायरेक्ट प्रश्न आता है, लेकिन अभी जो मैंने बताने जा रहा हूँ बहुत सारा है जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आएगा, और बहुत सारा ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हम आगे अन्य क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो चलिए हम लोग ध्यान देंगे। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि नहीं 2a = 3b, तो आप बताएं ये b = वाट क्या होगा, है ना। ये है आपका, तब क्या होगा, तो ध्यान रखेंगे ये b निकालना है ना। तो देखिए क्या करेंगे, तो आप बोलेंगे सर ऐसे भी कर सकते हैं 2 = 3b, तो ये का मान निकालेंगे, फिर b का मान पुट भी कर सकते हैं, तो वैसे भी निकाल सकते हैं। या बोल सकते हैं यहाँ 2a = 3b, तो ये बाई b भी निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन एक तरीका मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, उसको आप ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 2a = आपका 3b दिया हुआ है, आपको ये निकालना है, जिसको निकालना रहे उसके डिजिट को हम लोग नहीं लेते हैं। तो ये निकालना है, ये का डिजिट ना हो करके कौन हो जाएगा, आपका b वाला डिजिट ये में, यानी ये यहाँ 3 हो जाएगा। अगर b निकालना है तो b का डिजिट ना लेकर के हमने a का डिजिट लिया, तो ये आंसर हो जाएगा आपका ये b = आपका 3:2। जैसे और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं कि यहाँ पे जैसे ले लिया 3a = है ना 4b = आपका यहाँ पे दे दिया आपका 2c लिख दिया। अब आपसे पूछा जा रहा है ये b c = वाट क्या होगा, है ना, ये पूछा जा रहा है। अब देखिए क्या वही कॉन्सेप्ट को यहाँ भी अप्लाई करेंगे, जिसे निकालना है उसके डिजिट को नहीं लेंगे यानी ढक लेंगे, और फिर जो बच रहा है उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे जब 2 स्टेप से 3 स्टेप में आएगा। तो यहाँ आप ही बता, अगर ये निकालना है तो ए का डिजिट को ना लेकर के जो बी और सी का दिख रहा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब अगर बी निकालना है तो बी नहीं लेके तो ये में 3 और सी में 2, तो ये आपका हो जाएगा 6। अब अगर सी निकालना है, सी नहीं लेंगे तो 4 × 3 हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 12, है ना। कितना हो जाएगा,
तो ये आपका जो है वह 12 हो जाएगा। चलिए, तो ये आपका निकल गया ए बी सी। कितना आसानी से निकल गया दोस्तों। इसको लॉन्ग प्रोसेस बनाएंगे काफ़ी लंबा चला जाता है और सबसे आसान तरीका यही है दोस्तों। तो ध्यान दें, हमें आप जो समझा रहा हूं मैं आपको वो जरूर समझे, ध्यान दें यहाँ पे कि जिसको निकालना है उसका ना लेकर के जो बचेगा उन दोनों का डिजिट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए, अब ये समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने लिया कि मान लें यहाँ x इक्वल टू, है ना, यहाँ पे हमने लिया 6y इक्वल टू, यहाँ पे मैंने ले लिया 7z। और आपसे अगर पूछा जाए कि सर x इज टू वाई इज टू जेड क्या होगा, फिर वही कॉन्सेप्ट है, जिसका निकालना उसके डिजिट को नहीं लेंगे, अन्य दो डिजिट जो दिख रहा है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 इंटू 7 करेंगे तो ये आपका 42 हो जाएगा। y निकालना, y नहीं लेंगे, यहाँ 7 यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 7 इंटू 1 करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। z निकालना है, z का डिजिट नहीं लेंगे, 6 इंटू यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 6 इंटू 1 आप करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, है ना। ध्यान दिए अब क्या किए मैंने, तो पहले x निकालना था, छोड़ दिए, तो 6 और 7 को मल्टीप्लाई किए 42 आ गया। y निकालना था, y का नहीं लिए, 7 इंटू 1 के 7 आ गया। z निकालना था, z नहीं लिए, 6 इंटू 1 के आ गया 6। क्या ये कैंसिल हो रहा है सभी किसी डिजिट से? तो बोलेंगे नहीं सर कैंसिल तो नहीं हो रहा है। तो आप बिल्कुल, जब कैंसिल ना हो तो आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वह आपका यही हो जाएगा, यानी x इज टू वाई इज टू जेड इक्वल टू 42 इज टू 7 इज टू 6 हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये तो हो गया यदि इस रूप में दिया रहे। नेक्स्ट अगर इस रूप में आपका क्वेश्चन दे दे कि x/2 इक्वल टू, है ना, y/3 इक्वल टू, यहाँ पे दे दिया z बाय, है ना, यहाँ पे z बाय यदि 4 ही लिख दिया, है ना, तब आपसे पूछ सकता है कि x इज टू वाई इज टू जेड इक्वल टू वाट क्या होगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों, है ना, इस तरह का आपका क्वेश्चन में आएगा, है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे डिवाइड में दे दिया, यहाँ मल्टीप्लाई में दे रहा था, तो इसका ध्यान दे, जब भी अगर डिवाइड में दे और ऊपर में अगर कोई भी डिजिट नहीं लगा रहे, है ना, ऊपर में कोई भी डिजिट ना लगा हो, एक्स वाई जेड चाहे ए बी सी, है ना, इस तरह से लिखा रहे, तो ध्यान देंगे इसका डायरेक्ट वैल्यू जो है वह आपका यही हो जाता है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि एक्स वाई जेड या ए बी सी लिखा रहे, ना कि 3x 2y इस तरह से नहीं, तब आपका यही वैल्यू हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि x का वैल्यू 2, y का 3 और z का वैल्यू आपका 4 ही हो जाएगा। यानी यही आंसर हो जाएगा x इज टू वाई इज टू जेड दोस्तों, है ना। क्या समझ में आ रहा है आप सभी को? कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं, ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों कि यदि आपका मान ले यहाँ पे दिया कि नहीं x इज टू वाई इक्वल टू, है ना, x इज टू वाई इक्वल टू आपका दे दिया 3 इज टू 4, है ना, x इज टू वाई इक्वल टू क्या दिया, 3 इज टू 4 दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपका बताएं कि 2x, है ना, 2x प्लस, है ना, 7y डिवाइडेड बाय 7x, है ना, माइनस यहाँ पे 2y इतना इक्वल टू वाट क्या होगा। तो जरा ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन पूछा गया तो क्या नहीं बनाया जा सकता है? तो बोलेंगे बिल्कुल बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे दोस्तों? क्योंकि ये इसका वैल्यू हम तभी निकाल सकते हैं जब हमें x और y का वैल्यू पता हो, और आपका x और y का वैल्यू तो पता है। आप बोलेंगे x इज टू y इक्वल टू 3 इज टू 4, तो x इज टू y को आपने x बाई वाई लिख सकते हैं और 3 इज टू 4 को आप 3/4 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ x का वैल्यू आपका 3 और y का वैल्यू आपका क्या हो गया, 4 हो गया, है ना। तो ध्यान दे, आप इसमें क्या करेंगे, तो x का वैल्यू को और y के वैल्यू को हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो हम लोग पुट कर देंगे दोस्तों। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से कैसे बनाएंगे, तो क्या करना है, तो 2 हो जाएगा और x का वैल्यू तो 3 है, तो यहाँ पे आपका 3 प्लस, है ना, ये हो जाएगा, और यहाँ पे 7 इंटू आपका यहाँ पे y का वैल्यू 4 ये हो जाएगा, और यहाँ 7 इंटू x का वैल्यू आपका 3, यहाँ पे आपका सॉरी माइनस दिया है,
तो यहाँ पे माइनस दिया है तो हम लोग माइनस लेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा। और नेक्स्ट ये आपका यहाँ पे 2y है, तो 2 इंटू वाई का वैल्यू आपका 4 दिया है तो 4 रखेंगे, यही ना। अब देखिए ये आपका 6 हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे और 7 को 4 से करेंगे तो ये आपका 28 आ जाएगा दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे जो है ये आपका 21 आ रहा है, माइनस है तो माइनस देंगे और ये आपका 8 हो जाएगा। अब इसे हम लोग प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 34 और यहाँ पे माइनस करेंगे तो 21 में अगर आप 8 माइनस करेंगे तो बताइए कितना आ जाएगा। तो 21 में 8 अगर आप माइनस करें, या फिर ध्यान दें दोस्तों यहाँ पे कभी भी कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है, न तो फिर आपका सारा जो क्वेश्चन का आंसर है वह आपका गलत आ जाएगा। तो यहाँ पे 21 में अगर आप मान लेते 10 माइनस करते तो आपका 11 बचता, लेकिन हमें यहाँ पे माइनस तो क्या करना है, वह आपका 8 ही करना है, इसलिए यहाँ कितना हो जाएगा तो आपका 13 हो जाएगा। क्या ये आपका कैंसिल हो रहा है? तो आप बोलेंगे सर कैंसिल तो नहीं हो रहा है, ये 34 बाय आपका ये 30, ये तो आपका कैंसिल नहीं हो रहा है, तो आपका यही आंसर निकल करके आ जाएगा दोस्तों, है ना। ध्यान रखेंगे अगर ये कैंसिल होता तो हम लोग इसे कैंसिल कर देते। तो ध्यान दें इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है वह सारा बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ हमें लगता है आप समझ गए होंगे। तो ध्यान देंगे जब इक्वल में, मल्टीप्लाई में दे, डिवाइड में दे और इस रूप में अगर दे दे तब आपका आंसर क्या होगा, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और आप थोड़ा बहुत जो भी है आप समझिए। जैसे एक क्वेश्चन को अगर आप बना सकते हैं तो आप बनाए दोस्तों। अगर दे दिया ये इज टू बी इक्वल टू आपका दे दिया बी इज टू सी, तो आपको निकालना है a का पावर 4 इज टू आपका b का पावर 4 इक्वल टू वाट क्या होगा, है ना। तो ये आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या दिया है, कहता है ये इज टू बी इक्वल टू आपका b इज टू सी, तो a का पावर 4 इज टू b का पावर 4। अब अगर यदि यहाँ पे आपका ऑप्शन की बात करें तो आपका दे दिया है मान ले दोस्तों बी स्क्वायर इज टू ए सी, और अगर बी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ ए सी इज टू दे दिया बी स्क्वायर, और यहाँ सी ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ दे दिया ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर, और डी ऑप्शन की बात करेंगे तो सी स्क्वायर इज टू ए स्क्वायर। तो आप इसे बनाएं इसका और कमेंट करें इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप बना पाते हैं तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। अब चलिए बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं दोस्तों। क्या दिया है, तो यहाँ दिया है ये इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी। निकालना क्या है, ए पर पावर 4 इज टू बी पर पावर 4। देखिए ए पर पावर 4 ये दिया है और इस टू का मतलब आपका होता है डिवाइड, तो मैंने ये लिख दिया, यानी इसी का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो क्या हम लोग देखिए कि ए का पावर 4 है और बी का पावर 4 को क्या हम लोग यहाँ पे बी का स्क्वायर कर सकते हैं, तो बोले कि हाँ कर सकते हैं। अब यदि अगर बी स्क्वायर का वैल्यू हमें पता हो तो यहाँ पुट किया जा सकता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ से तो आप बी का वैल्यू को निकाल सकते हैं, है ना। और क्यों, क्योंकि इससे पहले क्लास में आप समझ चुके हैं कि जब आपका इस रूप में दिया रहे तो हम लोग बाहर बाहर मल्टीप्लाई और अंदर अंदर मल्टीप्लाई करके इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा दोस्तों बी स्क्वायर, और ये आपका जब अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर बाहर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये सी, है ना। तो आपका जो यहाँ निकल करके आ गया वो आया बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। कितना आया, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो चलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आप बोलेंगे कि देखिए यहाँ बी स्क्वायर की जगह पे हम लोग ए सी पुट कर सकते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हैं ये, और ये मेरा ए का पावर 4 है दोस्तों। आप चलिए उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या हम लोग यहाँ पे ए और सी का जो स्क्वायर है, क्या इसे हम लोग ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर लिख सकते हैं, तो बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या ए पर पावर 4 को ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा ए स्क्वायर बटे
वट इज सी स्क्वायर, यानी इसी को हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर। ये निकल कर आ गया। और क्या ये ऑप्शन में आपका है दोस्तों? तो बिल्कुल आपका ए स्क्वायर और सी स्क्वायर जो है वह आपका ऑप्शन नंबर सी में है। ये प्रश्न जो है वह प्रीवियस ईयर एसएससी का क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो ध्यान देंगे, आप समझ पाए होंगे। तो देखिए क्या है कि आपका ए का पावर बी बाई बी का पावर 4 पूछा जा रहा था। यहाँ पे मैंने बी का स्क्वायर आखिर क्यों किया? क्योंकि मेरा यहाँ से निकल रहा था बाहर बाहर मल्टीप्लाई, अंदर अंदर मल्टीप्लाई करने पर बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, है ना। इसीलिए मैंने यहाँ बी स्क्वायर किया। तो यहाँ बी आप बोलेंगे ये कैसे कर दिए यहाँ पे कि ए सी का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो ध्यान देंगे दोस्तों, आपने सर्स एंड अगर इंडिसेस पढ़ा होगा, घातांक एवं करनी पढ़ा होगा, उसी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है दोस्तों। एक फार्मूला होता है कि यदि a इंटू बी का पावर अगर m है तो यहाँ पे a का भी पावर m होगा और b का भी पावर m होगा, है ना। और अगर जैसे अगर मान ले मैंने लिखा एक नंबर है 15 और 15 को यदि मैंने 3 इंटू, अब 15 का स्क्वायर है तो अगर ये इसको 15 को 3 इंटू 5 कर सकते हैं तो ये 3 इंटू 5 का स्क्वायर कहने का मतलब है 3 का भी स्क्वायर आप लिख सकते हैं और ये 5 का स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं, है ना। ये है। और यदि अगर आपका एक ध्यान रखेंगे, एक फार्मूला ये होता है a का पावर m इंटू a का पावर n हो तो a का पावर m प्लस n हो जाता है। और अगर m प्लस n है तो इसको जैसे अगर बात समझें कि यहाँ अगर 2 का q है और यहाँ पे 2 का पावर अगर मान ले 4 है तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 और 4 ऐड हो जाता है तो ये 7 हो जाता है दोस्तों। अब ये 7 हो गया। क्या जब इतना बराबर इतना है तो इतना बराबर इतना भी लिखा जा सकता है। तो बोलेंगे 7 को हम क्या लिख सकते हैं? तो 3 और 4 भी लिख सकते हैं। आप चाहेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 6 भी रख सकते हैं। आप चाहेंगे तो यहाँ 2 और 5 भी रख सकते हैं, क्योंकि जोड़ने के बाद आपका 7 आ जाना चाहिए। उसी तरीके से मेरा 4 था तो अलग अलग कर दिया और 2 और 2 रखें, जोड़ने पर तो मेरा 4 ही आ रहा है। तो चलिए इस प्रकार से इस क्वेश्चन में यह क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हुआ, यानी आप समझ गए होंगे। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या ये समझ में आया या नहीं, जरूर आप कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, है ना। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर मान ले दे दिया ये इक्वल टू, है ना, यहाँ पे दे दिया a इक्वल टू बी का 2/5, है ना, ये इस तरह से दे दिया। फिर यहाँ दे दिया आपका b इक्वल टू यहाँ c का यहाँ पे 3 यहाँ पर कर दिया 5 आपका या 3/4। तब आपसे यहाँ से पूछ सकता है कि बताए ये b/c इस तरह से भी दे सकता है। तब क्या होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे तो हम लोग यहाँ क्रॉस कर देंगे। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू ये होगा तो ये आपका 5 ये हो जाएगा और 2 इंटू बी करेंगे तो ये आपका 2b हो जाएगा, है ना। और इसको अगर रेशियो निकालेंगे तो ये b, अभी मैंने इससे पहले समझाया कि ये b, तो ये अगर ले रहे हैं तो ए का डिजिट ना हो करके b वाला डिजिट हो जाएगा। b निकालना है तो ये वाला डिजिट हो जाएगा, नहीं ये b निकल गया। उसी प्रकार से आप यहाँ पे जब क्रॉस करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4b और इक्वल टू जो है वह आपका आ जाएगा 3c। और आपको निकालना है b/c, तो b का निकालना है तो c वाला डिजिट हो जाएगा, c निकालना है तो b वाला डिजिट हो जाएगा। अब देखेंगे जरा, फिर यहाँ से b और b आपका कॉमन हो गया। तो लेकिन क्या है कि जब कॉमन है तो इसको बराबर करना है तो आप 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे, ये 5 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा, ये आपका 20। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आपका इक्वल आ गया, यानी आपका a, b और c जो निकल कर आ जाएगा वह 6 हो जाएगा, ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका 20 हो जाएगा दोस्तों। यानी यहाँ जो आपका आएगा वह a, b, c का जो मान आ जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो वह 6, 15 और 20 हो जाएगा। ये मेरा कैंसिल भी नहीं हो रहा है, इसलिए यही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अब मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ। वह कॉन्सेप्ट है कि अगर मान ली रुपीज दिया रहे और ये BC में अगर 2:3 3:5 इस तरह का रेशियो दे दिया रहे तो हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण टाइप है दोस्तों, और यह मैंने सेकेंड टाइप में लिया है, इसलिए पहले आज हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हैं, है ना। जैसे
किस तरीके से आपको बांटने के लिए कहा जाएगा। जैसे मान ले कि 2000 रुपये है और ये 2000 रुपये को अगर यदि ए बी और सी में बांटने के लिए बोला जाए, ए बी और सी में, और किस रेशियो में, कहता है 2:3:5 के रेशियो में यदि बांटा जाए तो प्रत्येक को कितने कितने रुपये मिलेंगे। तो रुपये बांटने से पहले हम लोग पाठ निकालने के लिए सीखते हैं दोस्तों, भाग निकालने के लिए सीखते हैं कि अगर बोला जाए कि यदि कुछ रुपया, अभी मान ले ये नहीं दिया कि कुछ रुपये को ए बी सी में 2:3:5 के रेशियो में बांटा जाए तो प्रत्येक को कितने कितने भाग मिलेंगे। क्या पूछा जा रहा है, भाग की बात किया जा रहा है। तो भाग कैसे निकाला जाता है, जिसके बारे में पूछा जाए उसके रेशियो को हमने अंश के स्थान में रखा और टोटल को हमने कहाँ पे, हर के स्थान पे। इसका मतलब ये है कि ये को कुल 10 में से कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। अगर ये कैंसिल होता है तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये जो निकल कर आया कि ये को कुल रुपये का जब भी मिलेगा तो 1/5 पार्ट ही मिलेगा, 1/5 भाग ही मिलेगा। अगर यदि बी के बारे में बोला जाए तो बी का रेशियो कितना है, तो वह आपका 3 है और कितना में, तो कहेंगे टोटल 10 में, और ये कैंसिल नहीं हो रहा है इसलिए बी को तो 3/10 पार्ट ही मिलेगा। यदि सी की बात किया जाए, सी का रेशियो आपका 5 है, कितना में, टोटल 10 में, और ये आपका कैंसिल हो रहा है इसलिए कहेंगे कि कुल रुपये का सी को 1/2 भाग ही मिलेगा, है ना। ये तो हमने पार्ट निकालने के लिए सीखा दोस्तों। अब अगर यदि रुपये को डिवाइड करने की बात अगर बोले कि नहीं, अगर 2000 रुपये को ए बी सी में 2, 3, 5 में बांटा जाए तो प्रत्येक को कितने कितने रुपये मिलेंगे। तो पार्ट के द्वारा अगर हम निकालना चाहें तो पहले, इसके बाद मैं और ट्रिक बताऊंगा, शॉर्टकट तरीका मैं बताऊंगा, उससे आप बनाएंगे, ज़्यादा आसानी से बनेगा। लेकिन ये भी एक तरीका आप समझ लें। ए को कितने रुपये मिलेंगे, तो ए का रेशियो कितना है, तो बोलेंगे सर 2 है, कितना में, टोटल आपका 10 में। तो ये और कितने रुपये को बांटना है, तो 2000 रुपये को बांटना है, तो 2000 से गुना करेंगे तो 1010 कैंसिल हो जाएगा। तो बोलेंगे ये को जो मिलेगा वह 400 रुपये मिलेगा, है ना। अगर यदि बी की बात किया जाए, बी को कितने रुपये मिलेंगे, बी का रेशियो दोस्तों आपका 3 है, कितना में, टोटल 10 में, कितने रुपये को बांटना है, तो 2000, तो 1010, तो आप बोलेंगे बी को 600 रुपये मिलेंगे। नेक्स्ट यदि अगर सी की बात किया जाए तो सी का रेशियो आपका 5 है, डिवाइडेड कितना में, तो ये आपका 10 में, और फिर 2000 रुपये को बांटना है, तो ये 2010 कैंसिल हो जाएगा। तो कहेंगे कि आपका सी को 1000 रुपये मिलेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप टोटल रुपये को जोड़ देंगे तो आपका 2000 रुपये आ जाएगा दोस्तों। यानी 2000 में से ए को 400 रुपये मिलेंगे अगर इस रेशियो में बांटा जाए, बी को 600 रुपये और सी को 1000 रुपये मिलेंगे। तो अगर पार्ट निकाल करके यदि बांटना चाहें तो आप इस तरीके से बांट सकते हैं। लेकिन मैं दूसरा तरीका बताता हूं आपको और करके, है ना। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का मैं ज़्यादा यूज करूंगा, है ना। चलिए क्या कहें, किसके बीच बांटना है, ये बी सी के बीच बांटना है। आप बताएं दोस्तों, अगर ये बी सी में बांटा आपने तो 400, 600 और 1000 रुपये आया। लेकिन अगर सबको मिला दे तब तो 2000 मिला ना। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो 2000 रुपये मिल रहा है वह किसका रुपया है, तो कहेंगे ए बी और सी तीनों का है। जितने रुपये को जितने लोगों के बीच में बांटा जाए उन सब लोगों को मिला करके ही ना उतना रुपया मिलेगा। तो यहाँ पे 3 लोगों के बीच बांटना है तो तीनों लोगों को मिला करके कितना रुपया मिलेगा, तो 2000 रुपये मिलेगा। क्या मैं ये लिख सकता हूं दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2000? बोलेंगे हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही तीनों को तो मिला करके 2000 रुपये मिलना है। तो चलिए अब देखिए कि यहाँ पे ये 2000 रुपये किसको मिलना है, तो बोलेंगे सर ए बी सी जो है वह तीनों को मिलना है। और तीनों का दोस्तों यहाँ आपका जो रेशियो है वह कितना है, तो
तो 2 3 5 है। तो बताइए तीनों का अगर आप रेशियो को जोड़ेंगे तो कितना 10 आएगा, और तीनों को मिला करके ही तो ये 2000 दिया है। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या रेशियो 10 बराबर क्या 2000 हो सकता है। तो आप बोलेंगे बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये जो 2000 है तीनों का रुपया है, ये भी जो 10 है वो तीनों का है, तो बराबर किया जा सकता है। दोस्तों क्या आप यहाँ से हम लोग कैंसिल कर सकते हैं? तो बोलेंगे हाँ, 1010 तो कैंसिल हो जाएगा। तो आप बताएं कि रेशियो 1 इक्वल टू कितना निकल कर आ गया? तो बोलेंगे रेशियो 1 इक्वल टू 200 आ गया। अब बताएं दोस्तों, यदि एक का मान आपको पता हो तो क्या आप 2 का मान नहीं निकाल सकते? जब एक का मान 200 रुपया है तो 2 का मान 400 हो जाएगा। अगर एक का मान 200 रुपया है तो 4 का मान 4 को 200 से गुना करेंगे तो 800 रुपये हो जाएगा, है ना। और आप बताइए ए बी सी का पूछा जा रहा था, तो A/B/C जो रेशियो दिया था वह 2:3 आपका 5 था। तो एक का मान अगर 200 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? तो आप 200 से गुना करेंगे तो आपका 400 हो जाएगा। 3 का मान क्या हो जाएगा? एक का मान 200 है तो 3 का मान 200 गुने 3 हो जाएगा, यानी ये आपका 600 रुपये हो जाएगा। एक का मान 200 है तो 5 का मान कितना होगा? तो ये आप अगर 200 से गुना करेंगे तो ये आपका 1000 हो जाएगा, है ना। तो ध्यान देंगे दोस्तों, ए बी सी को मिला 4000, 6000 और 1000 दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, सॉरी, ए का 400 मिला, बी को 600 मिला और सी को कितना मिला? तो वह आपका 1000 मिला, और सभी को जोड़ेंगे तो आपका 2000 रुपये आ जाएगा दोस्तों। तो ये मैंने सिंपल लिया। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट अब जैसे देता है, ध्यान देंगे दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ रुपया मान ले दिया, फिर उसे ए बी सी में बांटना है। अब यहाँ पे दे दिया किस रेशियो में बांटना है, तो कहता है 3:5, है ना। यहाँ पे दे दिया 7 में बांटना है। अब कौन सी रुपये को बांटना है, तो वो दे दे, या फिर इस तरीके से बोल सकता है कि कुछ रुपया है उसको ए बी सी में 3:5:7 के रेशियो में यदि बांटा जाए, और यदि सी को जो है वह आपको सी का वैल्यू यहाँ दे दे कि नहीं, सी को आपको जब बांटा जाए तो सी को 700 रुपये प्राप्त होता है। तो अब बताइए कि ए बी को कितने कितने रुपये प्राप्त होंगे। समझ पाए क्वेश्चन? क्वेश्चन ये है कि कुछ रुपये को ए बी सी में 3:5:7 के रेशियो में यदि बांटा जाए और सी को अगर उसमें से 700 रुपये प्राप्त हो, तो बताइए ए और बी को कितने कितने रुपये प्राप्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको आगे बढ़ने के लिए एक इंफॉर्मेशन दे दिया कि सी को कितने मिल रहे हैं, 700 रुपये। ध्यान देंगे, हम लोग इक्वल करने, रेशियो से इक्वल करने की कोशिश करेंगे। ये जो मेरा दिया है 700 रुपये, वह किसका है? तो ये कहेंगे नहीं, सी का है। तो अगर ये सी का 700 रुपये है तो जिसका रुपया, ध्यान देंगे दोस्तों कि जिसका रुपया आपका जो है वह आपका इधर राइट साइड दिया रहेगा, हम लेफ्ट साइड उसी का रेशियो को रखेंगे। तो ले आपका राइट साइड जो 700 रुपया दिया है वह सी का रुपया है, तो यहां जो हम लोग अनुपात रखेंगे वो सी का ही रखेंगे। तो सी का अनुपात कितना है? 7। तो कहेंगे सर सी का ये 7, तो क्या 7 बराबर 700 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। बराबर करने के लिए जरूर आप सीखेंगे दोस्तों। यदि आप बराबर करने के लिए सीख जाएंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा आपको ये टाइप समझने में। इससे पहले वाले क्वेश्चन में तीनों को मिला करके यहां रुपया दिया था, तो तीनों को मिलाकर मैंने अनुपात को रखा था। यहां सिर्फ सी का रुपया है, इसलिए मैंने सिर्फ सी का अनुपात को रखा है। अब यहां पर कैंसिल हो रहा है, आप कैंसिल करेंगे तो ये आपका 100 आ जाएगा। यहां कुछ नहीं तो आपका 1 बच गया और इधर आपका 100 आ गया। यानी 1 का वैल्यू निकालना, इक्वल हम लोग क्यों करते हैं दोस्तों? इक्वल करते हैं 1 का वैल्यू को निकालने के लिए। क्यों करते हैं? 1 का वैल्यू को हम लोग निकालने के लिए करते हैं, और जब 1 का वैल्यू निकल जाएगा तो फिर 357 का भी निकल जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग इक्वल करते हैं 1 का वैल्यू निकालने के लिए। अब आप ही बताएं, 1 = 100, तो 3 = क्या हो जाएगा? तो 3 इंटू आपका जो है वह 3 इंटू जो है वह 100 हो जाएगा, है ना।
3 इंटू क्या हो जाएगा, तो 3 इंटू आपका 100 हो जाएगा। ध्यान देंगे तो ये आप 3 इंटू अगर 100 करेंगे तो आपका 300 आ जाएगा। 5 का मान क्या होगा, 1 का मान 100 है तो 5 का मान करेंगे तो 5 इंटू 100 करेंगे ये आपका 500 आ जाएगा। और इसी का तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अगर यदि ए का पूछता तो 300 हो जाता, बी का अगर पूछता तो आपका 500 हो जाता। और अगर पूछ देता दोस्तों, अगर यही क्वेश्चन है और आपसे ये और बी ना पूछ करके अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछ देता कि बताइए b माइनस सी इक्वल टू क्या होगा, क्या पूछ रहा है, b माइनस ये इक्वल टू वाट क्या होगा, तो क्या आप नहीं निकाल सकते थे? क्या यहाँ पे b है आपका 500 और ये 300, तो ये आपका 500 माइनस आपका 300 तो आंसर हो जाता आपका 200। क्या ये 200 निकालने के लिए क्या हम लोग यही तरीका अपनाते? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, ऐसे आप आसानी से निकाल सकते थे। एक का मान आपका 100 रुपये निकल चुका है, तो बोला था बी और ये का अंतर, तो रेशियो में ही अंतर कर लेते और 5 में अगर आप 3 को घटाते तो आपका 2 आता और 1 का मान 100 तो 2 का मान हो जाता दोस्तों 200 रुपये। यानी उस तरीके से आप निकाल सकते थे। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ध्यान देंगे, ये रुपये को डिवाइड करने की बात कर रहा है। चलिए नेक्स्ट हम लोग और कुछ समझते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आपका है कि यदि अबर दे दे इस तरीके से कि कुछ रुपये, नेक्स्ट यहाँ पे कि ये (b)(c) दे दिया, आपका रेशियो अगर दे दिया 1:2:2, यहाँ पे आपका 7 कर दिया दोस्तों, है ना। ये अब क्वेश्चन में ये देता है कि अगर कुछ रुपये को ए बी सी में 1:2:7 के रेशियो में यदि बांटा जाए और ये और बी दोनों का कुल योग, किसका बोल रहा है कि नहीं, ए प्लस बी दोनों का कुल योग, इन दोनों को मिला करके 3000 रुपये मिलता है, तो बताइए कि सी को कितने रुपये मिलेंगे। तो ध्यान दे दोस्तों, मैं इक्वल करने के लिए आपको सिखा रहा हूं कि इक्वल कैसे करनी है। तो अब देखिए, जो आपका ये 3000 रुपये दिया है, ये 3000 रुपये किसका है, तो आप कहेंगे नहीं, ए और बी दोनों को मिला करके है। तो जब दोनों को मिला करके 3000 रुपये मिल रहा है, तो दोनों को मिला करके रेशियो में कितना मिल रहा है, तो बोलेंगे सर आपका 3 मिल रहा है। क्या ये 3 बराबर 3000 हो सकता है क्या, तो बोलेंगे हाँ हो सकता है। तो क्या उसे कैंसिल किया जा सकता है क्या, तो बोलेंगे हाँ कैंसिल भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1000, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1, तो ये दोस्तों निकल गया 1:1000, है ना। तो रेशियो 1 का मान आपका 1000 निकल कर आया। तो बताइए किसका वैल्यू पूछ रहा है, सी का, तो सी का वैल्यू कितना है रेशियो में 7, तो 1 का मान अगर 1000 है तो 7 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 1000 गुने 7, यानी आप कहेंगे कि 7000 रुपये आंसर होगा, तो जो कि आपका सही होगा। चलिए आज हम के सेशन को हम लोग यहीं रखते हैं। आज कैसा लगा दोस्तों आपको आज का सेशन, जरूर आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर यदि अच्छा लग रहा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे दोस्तों। और अभी तक जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लेंगे। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।